अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईस्टर्स के जी ईस्टर्स क्या किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। सो ईस्टर्स आर कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं दे फॉर्म ईस्टर्स। मैं इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इसकी कंपाउंड्स की जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं अल्कोहल्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सो सपोज वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड देयर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH देयर। सो इसमें दो कार्बन है। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ ethanoic acid. So when this ethanoic acid will react with any alcohol, हम ले लेते हैं यहाँ पे मिथानोल। सो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं वन मॉलिक्यूल विल डोनेट इट्स OH, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ये H एंड OH बोथ दीज कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब मैं इन दोनों को अरेज कर देता हूँ कि एक ने H दिया था और एक ने जो है वो अपना OH डोनेट किया था। नाउ यू हैव टू ज्वाइन दीज मॉलिक्यूल। बट जब आपने इसको ज्वाइन करना है तो ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा। स्टूडेंट्स मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं, ये इसको CH3 वाली साइड से यहाँ से अटैच करते हैं। नो, यू हैव टू अटैच दिस मॉलिक्यूल विद वन अनदर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन साइड। सो पहले आ जाएगा स्ट्रक्चर में मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O। अब मैं इसको इस ऑक्सीजन वाली साइड से ड्रॉ करता हूँ तो ऑक्सीजन पहले आएगा देन CH3। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज़ नाउ मिथाइल इथानोएट। एक रूल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल के जो अल्कोहल्स हैं जब आप नाम लिखते हो ईस्टर्स का तो अल्कोहल्स पहले आने चाहिए और जो अल्कोहल है उसका जो OL है यू हैव टू रिप्लेस दिस OL विद, अब ये मेरे पास मिथानोल था। सो ये जो OL है इसको आप YL से रिप्लेस करोगे और ये जो नोइक एसिड था इसका जो नोइक है इसको आप नोएट से रिप्लेस करोगे। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज़ नाउ मिथाइल इथानोएट। सो ये एक ईस्टर है। अब पेपर में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स एक मार्क का क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी जब अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो एक तो चलें ईस्टर बना, नेम द अदर प्रोडक्ट। सो अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। या समटाइम्स आपसे जो अल्कोहल्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो दिए होते हैं विद देयर नेम्स एंड यू हैव टू टेल कि जी विच टाइप ऑफ ईस्टर विल फॉर्म। तो ये रूल आपने याद रखना है कि जो अल्कोहल है नेमिंग में वो पहले आता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट विल कम्स एट नंबर 2। सो अगर यहाँ पे मैं जैसे मेरे पास था मिथानोल तो मिथाइल इथानोएट नाम बन जाएगा इसका। इथानोएट मिथाइल नहीं बनेगा, दिस इज़ रॉन्ग। अब एक और एग्जांपल इसी तरह की डिस्कस करते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास था प्रोपानोइक एसिड। दिस प्रोपानोइक एसिड इज़ रिएक्टिंग विद इथानोल मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पे अब ये किया कि जो प्रोपानोइक एसिड था इसका ये H हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया और जो इथानोल था इसका मैंने हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो था OH वो रिमूव किया। बोथ ऑफ दीज कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं आपस में कंबाइन करके। पीछे अब ये जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपने आपस में ज्वाइन करना है। सो प्रोपानोइक एसिड विल ज्वाइन विद इथानोल बट इसको यहाँ से इस CH2 वाली साइड से आपने जो है वो ज्वाइन करना है इसके साथ। और अच्छा, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ये आते हैं वो ये समटाइम्स ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं कि आपको अल्कोहल्स का या कार्बोक्सिलिक एसिड का वो एग्ज़ाम में बता देगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अल्कोहल है। जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं सो विच टाइप ऑफ ईस्टर, नेम द ईस्टर विच विल फॉर्म। सो रूल वही है जो मैंने पहले बताया कि अल्कोहल कम्स फर्स्ट और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको नेमिंग में आपने सेकंड नंबर पे रखना है। अगर मेरे पास ये इथानोल था और प्रोपानोइक एसिड था सो नाउ द नेम ऑफ कंपाउंड इज़ इथाइल प्रोपानोएट। सो इसी तरह से सारे ईस्टर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करके ये अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंबाइन करने से आपस में ये बनते हैं। और नेम द अदर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस वाटर देयर। सो वाटर मॉलिक्यूल लाजमी इसमें बनता है और सेकेंडली जो है वो दूसरा कंपाउंड जो हमारे पास वो ईस्टर्स बनते हैं।
ईस्टर्स के जो यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो ईस्टर्स आर बेसिकली दे हैव फ्रूटी स्मेल, सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन फूड फ्लेवरिंग। परफ्यूम्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। और अगर कोई यूज़ आपके माइंड में ना आ रहा हो तो देन यू कैन राइट के दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। आपको कोई ज़रूरत नहीं है केमिकल रिएक्शन का नाम लिखने की, आप सिंपली इन जनरल ये लिख सकते हो कि दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लैब। So that's all for Easters.